वेलकम बैक लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 17 को आज हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बॉक्स के अंदर फॉर्मूले हैं इनको बनाना एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, ये मैंने एक एपी लिख दी है। एपी का फर्स्ट टर्म जिसे हम ए कहते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 5 है। और इस एपी का जो लास्ट टर्म है, जिसकी हमने अभी तक पिछले वीडियोज़ में बात नहीं की, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म को कहते हैं एल। अब आप देख सकते हैं कि इस एपी को जब बनाया गया है तो दो दो ऐड करते हुए बनाया गया है, यानी इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो 2 है। अब ध्यान देने वाली बात ये है इसके अंदर कि अगर आप पहले टर्म 5 में 2 को ऐड कर दें तो 7 यानी दूसरा टर्म बन जाता है। लेकिन अगर आप पहले टर्म में 2 को 2 बार ऐड कर दें तो तीसरा टर्म बन जाता है। और अगर आप पहले टर्म में 2 को 3 बार ऐड कर दें, 2 को 3 बार मतलब 6, तो आपका कौन सा टर्म बन जाएगा? 4th टर्म बन जाएगा। उसी तरह से यानी अगर आपको 5 टर्म बनाना है तो पहले टर्म में डी को 4 बार यानी 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये आपके टर्म बनते चले जाएंगे। हम फॉर्मूला कई बार यूज़ कर चुके हैं, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये इसी तरह से बनता है कि फर्स्ट टर्म में आप एक बार यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म में अगर आप एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। और अगर आप 2 बार कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म के अंदर ऐड कर देंगे तो तीसरा टर्म मिल जाएगा। और अगर आप 3 बार ऐड कर देंगे तो चौथा टर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि लास्ट से यानी आखिरी से, अंत से जो टर्म है वो किस तरीके से बन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टर्म 23 है इस एपी का। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर आप लास्ट टर्म 23 में से कॉमन डिफरेंस डी को कम कर दें, अब की बार क्या करना है? कम करना है। जब आप लास्ट टर्म से पिछला वाला कोई टर्म बनाएं तो कॉमन डिफरेंस को क्या करते जाइए? कम करते जाइए। देखिए, इसको मैं लिख के बता रही हूँ आपको। 23 में से 2 को एक बार कम किया तो कितना बन गया? 21 बन गया, यानी उससे पिछला वाला टर्म आ गया है। और अगर 23 में से आपने 2 को 2 टाइम्स यानी 2 बार कम किया तो ये कितना आ जाएगा? ये 19 आ जाएगा आपका। 2 और 2 जुड़ के 4 हो गए ना, तो 23 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा आपका। यानी ये कौन सा टर्म है? आप देख सकते हैं कि लास्ट से थर्ड टर्म है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो लास्ट से थर्ड टर्म है। ये कौन सा टर्म है? लास्ट से सेकंड टर्म है। 21 लास्ट से सेकंड टर्म है। उसी तरह से अगर आप 17 बनाना चाहते हैं तो 23 में से 2 को यानी कॉमन डिफरेंस को 3 बार माइनस कर दें, कम कर दें, यानी 3 बार। तो अगर आप 3 बार इसको कम करेंगे 17 आ जाएगा। यानी अगर आपने 3 बार कम किया तो लास्ट से 4th टर्म मिला। अगर आपने 4 बार कम करेंगे उसी तरह तो लास्ट से, फिर से समझ लीजिए इसको, लास्ट से कौन सा टर्म मिलेगा आपको? 5वां टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला जो लगता है तो ये तब लगता है जब लास्ट से nवां टर्म पूछा जा रहा हो। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन, हमारा जो इधर फॉर्मूला है वो ये लिखा है मैंने कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी अंत से, लास्ट से, आखिर से nवां टर्म जो है वो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और शुरुआत से जो nवां टर्म होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। फाइंड द 20th टर्म, यानी 20वां टर्म बताइए फ्रॉम द लास्ट। तो देखिए यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है? लास्ट वाली लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। ऑफ द एपी, ये आपको एपी दे रखी है, यानी इस एपी का लास्ट से, आखिर से 20वां पद लेके आना है। इस एपी का आखिर से 20वां टर्म हमें पता करना है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, लास्ट टर्म को एल कहते हैं, और इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, डी निकालने के लिए आप क्या करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह जो कॉमन डिफरेंस हमें मिला है वो 5 मिल गया है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला होगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो ये है आपका an इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए
n, यहाँ पर n कितना यूज़ करेंगे, n हमसे कहा जा रहा है 20th टर्म, यानी n की जगह हमने लेना है 20। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप n की जगह कितना रख दीजिए, 20 रख दीजिए, और इज इक्वल टू l की जगह आप रख दीजिए 253, और चाहें तो आप 20 में से देखिए n-1 है ना, यानी 20 में से एक कम करके डायरेक्ट आप 19 लिख दीजिए, या फिर वैल्यू डाल के सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बेहतर ये है कि आप 19 लिख दें, है ना, इससे एक कम हो रहा है ना, n-1 क्या है, n से एक कम, तो 20 से एक, तो 20 से आप एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और d आपको कितना लेना है, d आपको 5 लेना है। उसके बाद आप इनकी कैलकुलेशन कर दीजिए। तो A20 तो आपको निकालना ही है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, और 253 को भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, और 19 पंजे होते हैं 95, 19 5 95। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए। तो लास्ट लाइन आपकी मिलेगी A20 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके बच जाते हैं 8, और यहाँ पर आपके बचे 4, और एक इधर लेंगे आप डिजिट, तो ये 14 हो गया। 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाते हैं आपके 5, यानी 58, और यहाँ पर आपका कितना रह गया, 1 रह गया। तो ये कुल मिला के जो आंसर आया आपका 158 आया, यानी लास्ट से जो 20वां टर्म होगा वो 158 होगा, इधर कहीं बीच में आपको मिलेगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा।